Hello everyone. Today I want to discuss normal and shear stress on any oblique plane. अगर किसी प्लेन पे हम लोग लोड लगा रहे हैं P, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग किसी भी प्लेन पे जो नॉर्मल और shear स्ट्रेस आता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, बस जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो क्वेश्चन बनाने में यूज होंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्रिज्मेटिक मेंबर है जहाँ पे मैंने P लोड अप्लाई किया। ये प्लेन ए है। ओके, 1 मिनट। ये कोई प्लेन ए है, उस प्लेन पे पी लोड लग रहा है, तो इस पे आने वाला स्ट्रेस क्या होगा? पी बाई ए। अब हमको देखना है कि पी किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे इसकी वजह से शियर स्ट्रेस टाउ थीटा कितना होता है और सिग्मा थीटा कितना होता है। तो सिग्मा थीटा की जो वैल्यू आती है वो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउ थीटा की जो वैल्यू आती है वो सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा को लिख सकते हैं पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एरिया जिस प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं उसी प्लेन का एरिया लेंगे। अब कॉस थीटा है, यानी सिग्मा थीटा कॉस थीटा का फंक्शन है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पे होती है। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई ए, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 पे होती है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल 2 थीटा है। दिस मीन्स दैट अगर थीटा 45 डिग्री है, तो जो टाउ थीटा होगा वो टाउ मैक्स कब होगा? थीटा 45 डिग्री पे। तो टाउ मैक्स हो जाएगा सिग्मा बाई 2 और पी बाई 2 ए। तो सिग्मा थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। थीटा हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ले रहे हैं। ओके, और टाउ थीटा शियर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। ओके, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये टेंसाइल कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी इंक्लाइंड प्लेन आया और ये शियर स्ट्रेस आया। इन दोनों का रेशियो जब लेते हैं तो वो आता है tan थीटा। सिंपल है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का एक ही कंडीशन है मेजर, वो है यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग में टेंशन कंप्रेशन कुछ भी हो, एक ही फॉर्मूला है इसके लिए। ओके, नो, अगर यूनी एक्सियल लोडिंग है तो हम लोग सॉम में दो तरह के मटेरियल को देखते हैं। एक होता है डक्टाइल मटेरियल, दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल। और मटेरियल का फेलियर अब हमको देखना है यूनी एक्सियल लोडिंग में। तो मटेरियल फेल होता है मैक्सिमम वैल्यू पे। ओके, तो अगर हम लोग टेंशन में देखें तो यहाँ पर एक ब्रिटल मटेरियल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होता है। ओके, तो ये जो फेलियर होता है, अगर यहाँ पर टेंशन लोडिंग लगाएंगे तो ये कोई कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ पर टेंशन किसकी वजह से आएगा? सिग्मा थीटा की वजह से आएगा। सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, यानी ये अगर वर्टिकल प्लेन है तो ये इसका प्लेन ऑफ फेलियर हो गया। ओके, उसी तरीके से डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल की वैल्यू टेंशन कंप्रेशन में ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जांपल, फॉर द माइल्ड स्टील, जो E फॉर टेंशन इज इक्वल टू E फॉर कंप्रेशन 210 मेगा पास्कल होता है। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू सेम होती है। बट डक्टाइल मटेरियल शेयर में वीक होता है, तो शेयर के मैक्सिमम वैल्यू पे ये फेल करेगा। ओके, तो टाउ थीटा क्या होता है? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री होगा। इसलिए जो फेलियर होता है वो 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन होता है। ओके, और फेलियर होने के बाद इसका शेप एक कप और एक कोन के जैसा बनता है, इसलिए इसको कप एंड कोन फेलियर भी कहा जाता है, जो कि 45 डिग्री पे होता है। नौ, यहाँ पर हेडिंग है प्योर टॉर्जन।
हमने यूनी एक्सियल लोडिंग के बारे में देख लिया कि अगर किसी भी मेंबर पे यूनी एक्सियल लोडिंग लगता है तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर आने वाला नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस क्या होता है और उसमें फेलियर कैसे होता है। ओके। दूसरा है अगर प्योर टॉर्जन का केस है या प्योर शियर का केस है, तो यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। उस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, तो इस पर जो शियर स्ट्रेस लगता है वो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लगता है, और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आता है मोमेंट इक्वेशन से। क्योंकि जितने भी मेंबर हैं सॉम में वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ से हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आता है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस वो शियर स्ट्रेस है जो इसको जो मोमेंट को बैलेंस करके रखता है। तो यहाँ पर जो टाउ डैश है वो टाउ के बराबर आएगा। तो हम लोग एक प्लेन कंसीडर करते हैं, ये एक प्लेन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री पे है। अब इस प्योर शेयर की वजह से इस किसी इंक्लाइंड प्लेन पर सिग्मा थीटा क्या होगा, वो होगा माइनस टाउ साइन टू थीटा, और शेयर स्ट्रेस क्या होगा माइनस टाउ कॉस टू थीटा। ओके। हम लोगों ने यहाँ पर जब देख लिया है कि सिग्मा थीटा ऑन एनी इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड ऑन ए मेंबर सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन, तो सिग्मा थीटा माइनस टाउ साइन टू थीटा है। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा साइन थीटा, और 270 डिग्री। ओके। तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री और थीटा 90 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री। उसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ। क्योंकि जो टाउ है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस यानी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, तो सिग्मा थीटा प्लस माइनस टाउ होगा। अब अगर कोई भी मेंबर अंडर प्योर टॉर्जन है तो उसका हम लोग फेलियर देखेंगे कि वो कैसे फेल होता है, उसका प्लेन ऑफ फेलियर क्या होता है। तो ये फॉर एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल कंसीडर किया है जो प्योर टॉर्जन में है। तो यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट पे ऑब्जर्व करते हैं। ये एक एलिमेंट मैंने लिया, इसका ये एक रेफरेंस प्लेन है। तो यहाँ पर जो फेलियर होता है वो इस तरीके से फेलियर होता है। ओके। चूंकि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, 45 डिग्री पे, तो रेफरेंस प्लेन से 45 डिग्री पे यहाँ पर मैक्सिमम सिग्मा थीटा आ रहा है। ओके। और दूसरा 135 डिग्री इसी रेफरेंस प्लेन से 135 डिग्री इस तरीके से होगा। यानी जो फेलियर प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, जब यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू 1 था। ओके। और वो किसके बराबर है, प्लस माइनस टाउ के बराबर है। सिंपल। ये था डक्टाइल मटेरियल के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि फेलियर प्लेन का एंगल बताइए। दूसरा है डक्टाइल मटेरियल, सेम हम लोग इस पर टॉर्जन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया रेफरेंस प्लेन, या इसको हम लोग, चूंकि रेफरेंस प्लेन वर्टिकल प्लेन एक ही जैसा है तो ये वर्टिकल प्लेन भी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। अब यहाँ पर जो डक्टाइल मटेरियल है वो वीक इन शेयर होता है। ओके। तो टाउ थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे है। ओके। तो रेफरेंस प्लेन से 0 डिग्री वर्टिकल प्लेन ही होता है, और रेफरेंस प्लेन से 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। यानी जो फेलियर प्लेन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। सिंपल है। एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन इज कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि यूनी एक्सियल लोडिंग है किसी मेंबर पे, तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्या शियर स्ट्रेस होगा। तो ये दोनों यूनी एक्सियल लोडिंग का एग्जांपल हुआ, टेंशन कंप्रेशन के लिए हो सकता है। प्योर शियर का एग्जांपल देख लिया कि अगर किसी भी मेंबर पे प्योर शियर लगता है तो क्या नॉर्मल और शियर स्ट्रेस होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कहीं पर कॉम्बाइंड लोडिंग आ सकती है, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा और शियर स्ट्रेस भी आएगा, या उसको हम लोग बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ओके। तो इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट लिया, ये रेफरेंस प्लेन है।
यहाँ पर ये नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आती है एट एन इंक्लाइंड प्लेन, वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा। एंड शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आती है माइनस ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ओके, इसके बारे में, इसके साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो अब यहाँ पर इससे हम लोग, ये चूंकि मैक्सिमम लोडिंग थी जो इस मेंबर पे आ सकती है, इस एलिमेंट पे आ सकती है, तो ये एक तरीके से जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पर यूनी एक्सियल लोडिंग होगा तो ये टाउ एक्स वाई गायब हो जाएगा, प्योर शेयर गायब हो जाएगा। यूनी एक्सियल लोडिंग है तो इधर सिग्मा वाई रहेगा और सिग्मा एक्स रहेगा। ओके, तो अगर यूनी एक्सियल लोडिंग है तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, और यहाँ से सिग्मा वाई को जीरो कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाई टू प्लस सिग्मा एक्स बाई टू कॉस टू थीटा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके सिग्मा थीटा आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से बाई एक्सियल लोडिंग है, मतलब अगर मेंबर है कोई, उस पर इस तरीके से लोडिंग लग रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रहेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस टू थीटा हो जाएगा, टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से सिर्फ प्योर शेयर लग रहा है तो यहाँ पर ये दोनों टर्म हट जाएंगे। ओके, तो सिग्मा थीटा हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, जो कि इधर देखा था। उसी इन द सेम मैनर टाउ थीटा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर सारी लोडिंग अवेलेबल है तो उसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन। वी विल डू one or two questions and we will see the principal stress and principal planes. I hope you like the video. Thank you. We will meet in next video soon.